बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैरियर कोच के तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद। आज जिस बार जॉब के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो अगेन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बलूचिस्तान की जॉब है, जिसने मुख्तलिफ सीट्स पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज अनाउंस की हैं। तो आइए चलते हैं ऐड की जानिब और डिटेल में आपको मैं ये ब्रीफ करता हूँ कि कौन कौन सी सीट्स पर जॉब अवेलेबल है और आप इनके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जॉब अवेलेबल है वो है ऑडिट ऑफिसर की जॉब। BPS 18 की जॉब है। एक नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है इसके लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए जो रिक्वायर है वो है MCOM या फिर MBA इन फाइनेंस, बैचलर्स डिग्री विद पिप्फा, BS इन 16 ईयर एजुकेशन इन इकनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, 16 ईयर BBA, CA फर्स्ट डिवीजन के साथ आपका हो 2.5 CGPA आपका होना चाहिए इन तमाम में से किसी भी क्वालिफिकेशन के लिए। इसके अलावा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑडिटर, या फिर आपके पास अकाउंट्स में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग का 3 साल का कम अज़ कम एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। फर्दर चलते हैं असिस्टेंट कंट्रोलर की जॉब की तरफ। ये BPS 17 की जॉब है जिसके लिए सिर्फ एक वैकेंसी अवेलेबल है जोब में और एक वैकेंसी अवेलेबल है रक्षण ब्रांच में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए MBA रिक्वायर है विद HR, MA, MSc, BS 4 ईयर आपने किया हो, या फिर आपकी इसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो जिसमें आपका 2.5 मिनिमम CGPA होना ज़रूरी है, और इसके साथ एडिशनल आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना ऑफिस वर्क का भी ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं असिस्टेंट की जॉब की तरफ। BPS 16 की ये जॉब है जिसके लिए दो वैकेंसीज अवेलेबल हैं, एक जोब ब्रांच में, एक रक्षण ब्रांच में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए मास्टर डिग्री रिक्वायर है या फिर 4 ईयर BS सेकेंड डिवीजन में होना ज़रूरी है। इसके साथ एडिशनल 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपकी अगर बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री नहीं है, तो फिर आपके पास 3 साल का ऑफिस वर्क का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। फर्दर चलते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब की तरफ। ये BPS 12 की जॉब है। इसके लिए जोब ब्रांच में दो वैकेंसीज अवेलेबल हैं और रक्षण ब्रांच में दो वैकेंसीज अवेलेबल हैं, यानी ओवरऑल इसके लिए 4 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि ICS आपने किया हो इन सेकंड डिवीजन। इसके अलावा 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा, या फिर एसोसिएट इंजीनियर इन कंप्यूटर आपने किया हो, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियर, या फिर डिप्लोमा इन IT। इसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपकी 60 वर्ड पर मिनट एटलीस्ट होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो जॉब अवेलेबल है वो है हमारे पास जूनियर क्लर्क की जॉब। BPS 11 की जॉब है। इसके लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि ICS या FSC होना ज़रूरी है। आपके साथ एडिशनल इसके लिए आपको जो स्किल रिक्वायर है वो है इंग्लिश और उर्दू की टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर में IT या किसी भी इस तरह के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई कोर्स कर रखा है तो प्रेफरेबल होगा आपकी इस जॉब के लिए। नेक्स्ट जो जॉब अवेलेबल है वो है PN की जॉब। PN की जॉब के लिए कोएटा में दो वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जोब ब्रांच में एक वैकेंसी और रक्षण ब्रांच में एक वैकेंसी अवेलेबल है। BPS 1 की ये जॉब है जिसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिटरेट रिक्वायर है। ऑलमोस्ट आप मतलब पढ़ लिख सकते हो, चीज़ें समझ सकते हो। इसके लिए कोई ख़ास आपको बाउंड नहीं किया गया कि जैसे प्राइमरी पास या सेकेंडरी पास हो, सिर्फ आप लिख पढ़ सकते हो और चीज़ें समझ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट जो आप हमारे पास जॉब है अवेलेबल वो है चौकीदार की जॉब। चौकीदार की जॉब के लिए दो वैकेंसीज अवेलेबल हैं, एक जोब ब्रांच में, एक रक्षण ब्रांच में। ये BPS 2 की जॉब है। इसके लिए आपकी अगेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिटरेट ही दी गई है, जिसका मतलब यही है कि आप चीज़ें पढ़ लिख और समझ सकते हो। दैट्स इट। तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आप मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके फ़िज़िकली सेंड करनी होगी इनके एड्रेस पर।
ये लिंक मैं दे दूंगा इनकी वेबसाइट का, जो www.dgpr.gop.pk है। इसके लिए आपको जो चीज़ें इसके साथ अटैच करनी होंगी वो होंगी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, आपका कंप्यूटराइज CNIC की कॉपी, डोमिसाइल, एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स, इसके अलावा जितने भी होंगे आपके, यानी कि मैट्रिक, इंटर या इसके बाद की जो क्वालिफ़िकेशंस हैं या उससे पहले की जो क्वालिफ़िकेशंस हैं आपके पास, वो इस सूरत में कि आप PN या फिर चौकीदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक से ऑनवर्ड जितने भी आपके एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स हैं उन सब की कॉपीज़ आपको अटैच करनी पड़ेंगी। लास्ट डेट इसके लिए 6 फरवरी 2023 है। तो इसके लिए जो चालान फॉर्म होगा वो 300 का चालान फॉर्म है, जो कि UBL में जमा होगा। एप्लीकेशन फॉर्म और चालान फॉर्म आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो हरी अप फॉर दिस जॉब। एज रिक्वायरमेंट इसके लिए 18 से 28 एज है, और इसके साथ एडिशनल जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए 5 साल की एडिशनल एज रिलैक्सेशन होती है। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट इदारे से हैं और आप अप्लाई करने चाह रहे हैं तो आप प्रॉपरली NOC लेकर अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। सो हरी अप फॉर दिस जॉब, टाइम कम है। सो मैं वैसे भी हर एक को यही रिकमेंड करता हूँ कि जल्दी आप लोग अप्लाई कर दिया करें, ताकि लास्ट डेज़ की जो हसल होती है, और थोड़ा सा हमारा पाकिस्तान में पोस्टल सिस्टम का भी थोड़ा सा इशू है, तो जिस वजह से अक्सर लोग अप्लाई करने से रह जाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जॉब के मुतालिक आपको मिलती रहें और हम लोग एक दूसरे का ग्रो होने में हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर